हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ विच इज़ टी टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने जेड टेस्ट को कंप्लीट किया था और एक ओवरव्यू लिया था अपना हाइपोथेसिस का कि हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये टेस्ट करने वाले हैं या ये चेक करने वाले हैं कि कैसे हम स्मॉल सैंपल्स के लिए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। ठीक है, जेड टेस्ट हम यूज़ कर रहे थे जब हमारे पास में सैंपल साइज लार्ज था, ग्रेटर देन टू 30 था। अब लेस देन टू 30 और लेस देन और इक्वल टू 30 होता है तो उस केस में जो सैंपल होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्मॉल सैंपल। तो उसके लिए हमारे पास में टेस्ट है टी टेस्ट। तो आज हम पूरा चेक करने वाले हैं कि कैसे हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So test of significance for small samples. So if the sample size n is less than equals to 30, then the sample is taken as small sample. So t test, students t distribution भी इसको हम बोलते हैं। तो testing of significance of a random sample. किसी एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसके लिए जो टी स्टैट्स होते हैं वो क्या होते हैं। t इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर s इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ summation of x minus xy raised to the power 2 divided by n minus 1. ठीक है, the relation between s small s and capital S mean small s is the standard deviation of sample and capital S is the standard deviation of population is n into s square is equals to n minus 1 into capital S square where s is the standard deviation of sample. ठीक है जी। So next हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस के। n इज द टोटल ऑब्जर्वेशन एंड k इज द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो जब भी हम टी टेस्ट में या फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए या दो सैंपल्स के लिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके मीन की, कि इज देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट होगा वो 1 होगा। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इन टी टेस्ट वो क्या लेके चलेंगे, हम n माइनस 1 लेके चलेंगे। और n क्या है मेरे पास में, साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, और टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है इसका। इफ t कैलकुलेटेड इज लेस देन टू t टेबुलेटेड देन null hypothesis accepted, and if t calculated is greater than to t tabulated it means null hypothesis rejected. ठीक है, अब t tabulated कैसे हमें चेक करनी है वो हम एक बारी देख लेते हैं टेबल से। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में एक टेबल गिवन है। टेबल मेरे पास में दोनों के लिए गिवन है, वन टेल टेस्ट के लिए भी और टू टेल टेस्ट के लिए भी। ठीक है, और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मैं किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए चेक करूँगा, तो यहाँ पे 0.05 के लिए भी है, इट मीन्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 1% होगा तो क्या आ जाएगा 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे वैल्यूज गिवन है और इधर मुझे गिवन है DF मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी होगी मेरे पास में, यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, उस वैल्यूज के लिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, टू टेल टेस्ट के लिए और वन टेल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए कि मैं वो यहाँ से निकालूंगा। सपोज मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए वैल्यू निकालनी है, DF है मेरे पास में 5 और मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है टू टेल टेस्ट में 0.05 पर। तो देखो टू टेल में 0.05 यहाँ पर है और मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 यहाँ पर है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा, ये मेरे पास में वैल्यू आएगी 2.571। तो इस टाइप से मुझे इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल के टेबल से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, या फिर टेबल से मुझे वैल्यूज को ऐसे निकालना है। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पास में क्वेश्चन है, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डेटा। तो मेरे पास में जो नंबर है, सैंपल का जो साइज है वो कितना है, n इज 10। दिस इज लेस देन टू 30, तो इट मीन्स दिस इज स्मॉल सैंपल, सो वी कैन यूज टी टेस्ट। ओके, सो आइटम्स मुझे गिवन है 1 to 10 और मुझे उनका लाइफ गिवन है आवर्स में, 1000 आवर्स में गिवन है मुझे लाइफ। इट मीन्स 4.2 है तो इसका मीनिंग क्या है 4200। 4.6 गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है 4600। ये वैल्यूज मुझे गिवन है यार, ये कितना है 3900। इस टाइप से भी मुझे वैल्यूज गिवन है। अब मुझसे क्या बोला जा रहा है, कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। ठीक है, तो मुझे जो म्यू है वो पूछ रहा है किसके लिए, 4000 आवर्स के लिए मुझसे पूछा है कि ये क्या ये जो लाइफ टाइम है बल्ब की वो 4000 आवर होगी मीन वैल्यू या फिर नहीं होगी। ठीक है,
तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, इट मींस म्यू इज इक्वल्स टू 4000। और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्रिएट करेंगे वो क्या होगी, म्यू H1 इज म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 4000, इट मींस ये जो मेरे पास में है वो क्या है, टू टेल टेस्ट। अब टू टेल टेस्ट में हमें ये पता चल गया कि मुझे टू टेल्ड अप्लाई करना है, मुझे ये पता चल गया मैं टी टेस्ट के लिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में सैंपल स्मॉल सैंपल है, कुछ वैल्यूज मुझे गिवन है, तो मुझे जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देख लेते हैं। टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, वेयर एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 2 समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये मेरे पास में फॉर्मूला है। तो मैं सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करूंगा, तो देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले वो देखेंगे। उसके लिए मुझे x माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो मुझे सबसे पहले निकालना है x बार, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास में x की वैल्यूज गिवन है, मुझे चाहिए यहां से सबसे पहले x बार क्या होगा, इन टोटल वैल्यूज को सम करेंगे, मीन्स 4.2 प्लस 4.6 प्लस 3.9 प्लस 4.1 प्लस 5.2 प्लस 3.8 प्लस 3.9 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 5.6 एंड टोटल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बार की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो x बार आ जाएगा यहाँ से कितना 4.4, ठीक है। x बार आ गया 4.4, तो अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार, तो 4.2 माइनस 4.4 तो ये आ जाएगा माइनस 0.2, दिस माइनस दिस तो ये आ जाएगा 0.2, 3.9 माइनस 4.4 तो ये आ जाएगा माइनस 0.5, ठीक है। 4.1 माइनस दिस ये आ जाएगा माइनस 0.3, 5.2 माइनस 4.4 तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0.8, ठीक है। 3.8 माइनस दिस तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस 0.6, 3.9 से तो ये आ जाएगा अगेन 0.5, 4.3 से कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.1 और ये आ जाएगा 0, और 5.6 से आ जाएगा मेरे पास में कितना 1.2। ये मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे इसका भी स्क्वायर करना है, तो देखो स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 0.04, ये भी आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.25, ये आएगा 0.09, 0.64, ये आएगा 0.36, ये आएगा 0.25, 0.10 और ये आ जाएगा मेरे पास में 1.44, ठीक है। ये मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगे। अब मैं इसका अगर समेशन निकालूं, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा x माइनस एक्स बार रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास में 3.12, ये मेरे पास में आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3.12 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n कितना था मेरे पास में 10, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा 0.589, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी s की, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये वाली वैल्यूज को उठा के मैं t में रखूंगा, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x बार मैंने निकाला है अभी कितना 4.4, म्यू कितना है 4000, इट मीन्स 4.0, s कितना है मेरे पास में 0.589 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये आ गया मेरे पास में t कैलकुलेटेड, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 2.123, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास में t कैलकुलेटेड। अब हम निकाल लेते हैं t टैबुलेटेड। t टैबुलेटेड कितना आ जाएगा, मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है तो मैं बाय डिफॉल्ट लेके चलता हूँ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टू टेल टेस्ट मुझे पता है, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो n माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 0.05 पर मुझे चेक करना है टू टेल टेस्ट के लिए, तो देखो 9 की वैल्यू है यहाँ पर और 0.05 है टू टेल टेस्ट के लिए यहाँ पर, तो जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 2.262, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास में टी टैबुलेटेड, तो ये आ गया मेरे पास में 2.262। टी कैलकुलेटेड कितना था 2.123, इट मीन्स टी कैलकुलेटेड इज लेस देन 2, टी टैबुलेटेड इट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। इट मीन्स एक्सेप्टेड का मीनिंग क्या है कि म्यू कितना होगा मेरे पास में 4000,
आवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, टी टेस्ट की हेल्प से मुझे कोई भी जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करना है कि वो रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है अ सैंपल ऑफ 18 आइटम्स हैज अ मीन 24 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 यूनिट्स। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 27 यूनिट्स। ठीक है, तो अब देखो मेरे को क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ 18 आइटम्स, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, मीन गिवन है 24 यूनिट्स, इट मीन्स यहाँ पे एक्स बार कितना गिवन है मुझे 24, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3, तो एस की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी 3 गिवन है। तो ये मुझसे कह रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन 27 यूनिट्स। इस मीन म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास में 27। तो अब देखो मैं सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्रिएट करता हूं, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, तो ये क्या होगा म्यू इज इक्वल्स टू 27। ठीक है जी, अब ये आ गया म्यू की वैल्यू 27। तो यहां से देखो जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 27। इट मींस अगेन हम क्या करेंगे, टू टेल टेस्ट यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट। ठीक है जी, तो मेरे पास में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आ गई, नल हाइपोथेसिस आ गई, ये मेरे को कुछ डेटा गिवन है। अब मुझे क्या करना है, यहां से इन सब डेटा की हेल्प से मुझे क्या करना है, टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो टी क्या है मेरे पास में, टी इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, अब की बार है मेरे पास में मुझे सैंपल का मीन गिवन है, तो एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस 1 आ जाएगा। एक्स बार मुझे गिवन है 24, म्यू गिवन है 27, एस गिवन है 3 एंड एन गिवन है मेरे पास में 18, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1, दिस इज डिवाइडेड बाय। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां से टी कैलकुलेटेड आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 4.123। ठीक है जी, ये आ गया टी कैलकुलेटेड। अब मुझे निकालना है टी टेबुलेटेड, और वो मुझे निकालना है कोई मुझे नहीं गिवन है किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे कहां पे निकालना है, वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 18 माइनस 1, तो ये है 17। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 के लिए मुझे चेक करना है क्या वैल्यू होगी। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 के लिए मुझे चेक करना है 0.05 पर, तो ये वैल्यू देखो क्या होगी, ये होगा 2.110, 2.110 ये वैल्यू होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 के लिए। ठीक है जी, तो 2.110 वैल्यू आ गई मेरे पास। तो देखो ये आ जाएगा कितना 2.110, ये मेरे पास में वैल्यू है, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन टू दिस, इट मीन्स टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टू टी टेबुलेटेड। इट मीन्स जो मेरे पास में नल हाइपोथेसिस है ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, इट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 27। ठीक है जी, तो इस टाइप से मुझे जो भी मेरे को हाइपोथेसिस गिवन है उसको टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, द 9 आइटम्स ऑफ अ सैंपल हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। ये मेरे पास में सैंपल है और ये उनकी वैल्यूज गिवन है। डज द मीन ऑफ दीज वैल्यूज डिफरेंस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन 47.5। ये मुझे म्यू गिवन है, यहाँ से मैं एक्स बार निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यूज मुझे यहाँ पे गिवन है, एन मुझे गिवन है 9, ये सारी वैल्यूज से मैं अगेन टी निकालूंगा, टी कैलकुलेटेड, टेबल से मैं वैल्यू देखूंगा टी टेबुलेटेड, अगर वो टी कैलकुलेटेड लेस देन आता है टी टेबुलेटेड से, इट मीन्स एच नॉट एक्सेप्टेड और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, और अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है टी टेबुलेटेड से, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू स्मॉल सैंपल्स। अभी तक हमने बात की थी किसी एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए, अब हम बात करेंगे किन्हीं दो सैंपल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी स्टेट्स हैं वो क्या क्या होंगे, दिस इज एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2, वेयर एक्स बार एंड वाई बार आर द सैंपल मीन, कैपिटल एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 एंड n2 आर द सैंपल साइज। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट सैंपल के लिए बात करूं तो वो क्या होगा n1 माइनस 1, जो सेकंड सैंपल होगा वो क्या होगा n2 माइनस 1, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो n1 प्लस n2 माइनस 2, तो दिस इज द
डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ 2 सैंपल्स, तो ये आ जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। Then if 2 sample standard deviations S1 and S2 are given, then we have, अगर मुझे सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है तो मैं वहां से एक कैपिटल S कैलकुलेट कर सकता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज n1 s1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। एंड इफ s1 and s2 आर नॉट गिवन, देन s स्क्वायर इज summation of x1 minus x1 bar square plus summation of x2 minus x2 bar square divided by n1 plus n2 minus 2। तो अगर ये नहीं गिवन है मेरे पास में s1 s2, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मेरे को दोनों सैंपल के डेटा गिवन है, ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि 2 सैंपल मींस के लिए जो एग्जांपल्स हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये कह रहा है सैंपल ऑफ साइजेस 10 एंड 14, तो मेरे पास में जो n1 है वो कितना है 10 एंड n2 है मेरे पास में 14, टेकन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 एंड 5.2। तो जो मेरे पास में S है ये है 3.5, और जो यहाँ पे S1 है 3.5, और जो S2 है वो कितना है 5.2, ठीक है। द सैंपल मीन्स वर फाउंड टू बी 20.3 एंड 18.6। एक्स बार मुझे गिवन है कितना 20.3, और इसको हम ले लेते हैं x1 बार, और s2 बार मुझे कितना गिवन है 18.6। टेस्ट वेदर द मीन्स ऑफ द 2 पॉपुलेशन आर द सेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मुझे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर चेक करना है, इज देयर इज एनी डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मीन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट मीन्स x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, x1 बार डज नॉट इक्वल्स टू x2 बार। इट मीन्स हम यहां पे कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट। हम यहां पे यूज करेंगे टू टेल टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम वहां से टी टेबुलेटेड निकालेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं टी कैलकुलेटेड की, तो देखो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टी का वो क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2, और ये जो s है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। s1 s2 मुझे गिवन है, n1 n2 मुझे गिवन है, तो यहां से मैं कैपिटल S कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास में, n1 is 10, s1 is 3.5, so this is raised to the power 2, plus n2 is 14 and s2 is 5.2 raised to the power 2 divided by n1 is 10 plus 14 minus 2। तो यहां से s आ जाएगा मेरे पास में, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 4.772, ठीक है। अब मैं इस s की वैल्यू को यहां पे पुटअप कर रहा हूं, तो देखो t कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा, यहां से x1 बार और x2 बार की वैल्यू भी मुझे पता है, दिस इज 20.3 माइनस 18.6 डिवाइडेड बाय s मेरे पास में आया है 4.772, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 इज 10 एंड n2 इज 14। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में t कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाती है कुछ, ये आ जाता है मेरे पास में 0.8604। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t। अब मुझे क्या करना है, टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है t की, तो मुझे चाहिए टेबल, और टेबल से मुझे निकालना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और जो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे वो कितनी है, n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 कितना है 10, n2 है 14, माइनस 2 करेंगे तो 24 माइनस 2 इज 22। तो 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मुझे टू टेल टेस्ट के लिए चेक करना है कि टी टेबुलेटेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 22 यहाँ पे है, 0.05 यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2.074। तो जो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2.074। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2.074, ठीक है। अब देखो जो t कैलकुलेटेड है, दिस वैल्यू इज लेस देन टू t टेबुलेटेड, इट मींस t calculated is less than to t tabulated, it means null hypothesis accepted।
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मीनिंग क्या है, x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, टू सैंपल मीन के लिए हाइपोथेसिस को चेक करना है कि वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मेरे पास में एग्जांपल है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूज सेलर्स इन इंचेस आर दिस 63, 65, 68। इस टाइप से मेरे को हाइट गिवन है और मुझसे बोला है दोज ऑफ 9 रैंडमली चूजन सोल्जर्स आर 61, 62। और मेरे पास में जो सोल्जर्स हैं उनकी भी मेरे को हाइट गिवन है। मुझसे क्या पूछा है, टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो सेलर्स हैं एवरेज टॉलर हैं उनकी हाइट किससे, सोल्जर से। तो मुझे यहाँ पे जो टेस्ट लगेगा वो वन टेल लगेगा, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मुझे दिया है हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स, तो हम सेलर्स को n1 के लिए ले लेते हैं, फर्स्ट सैंपल में सेलर्स ले लेते हैं। तो n1 है मेरे पास में 6, ठीक है, और n2 है मेरे पास में कितना, 9। तो n1 इज 6, n2 इज 9। तो मेरे पास में ये पूरा डेटा सेट गिवन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले क्या कर लेते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, x1 bar is equals to x2 bar. It means there is no significant difference between these two, between the height, mean height of these two means soldiers and sailors. But मुझसे क्या बोला है उसने, जो alternate hypothesis मुझसे बोला है, उसने बोला है test whether the sailors are on the average taller than soldiers. It means x1 bar is greater than 2 x2 bar. तो यहाँ पे जो टेस्ट यूज होगा वो कौन सा होगा, वन टेल टेस्ट। तो ये होगा वन टेल टेस्ट। तो देखो यहाँ पे मुझे x1 गिवन है 63, 65 इस टाइप से, और जो x2 है उनकी वैल्यूज कुछ ऐसे गिवन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये मेरे पास में डेटा सेट है x1 और x2 के लिए। अगर मैं यहाँ से x1 बार निकालता हूँ तो देखो x1 बार आ जाएगा, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ और डिवाइड कर दूँ किससे, 6 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 68। सेम अगर मैं x2 के लिए अगर मीन की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से x2 बार आ जाएगा मेरे पास में 67.66। ये मेरे पास में x1 बार एंड x2 बार आ गया। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो x1 माइनस x1 बार चाहिए, तो ये है 68। तो 63 माइनस 68 माइनस 5, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 3, और ये आ जाएगा मेरे पास में 4। अभी मैं इन सबका स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 25, 9, 0, 1, 9 एंड 16। अब मैं अगर इन सभी को ऐड कर दूं, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 60। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, सेम इसी तरीके से x2 की ये वाली वैल्यूज को कंप्लीट करना है। तो मैं इस टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं। तो इस टाइप से मुझे क्या कर लेना है, इस टेबल की वैल्यूज को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो यहां से देखो, अगर मैं ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं तो यहां से समेशन की वैल्यू आ गई x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में 152.002। ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे चाहिए यहाँ से s। ठीक है। और मुझे चाहिए एस स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन है, वो कितनी है मेरे पास में, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार रेज टू द पावर 2 प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय दिस इज n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16.3077। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में एस स्क्वायर की वैल्यू, तो एस आ जाएगा यहाँ से कितना 4.038। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो जो टी है उसके लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास में, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2। ये मेरे पास में फॉर्मूला है। s मैंने कैलकुलेट किया है, s कितना है मेरे पास में 4.038। x1 बार की वैल्यू ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। अभी इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 68 माइनस 67.66 डिवाइडेड बाय 4.038 स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। इस सब को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो t कैलकुलेटेड मेरे पास में आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 0.1569। ठीक है। अब मुझे t टेबुलेटेड निकालना है।
टी टेबुलेटेड चाहिए मुझे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो देखो एट वन टेल टेस्ट 0.05 पर मुझे चेक करना है, तो 0.05, और मुझे चाहिए क्या 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 1.761, 1.761 ये आ जाएगी मेरे पास में वैल्यू टी टेबुलेटेड की 1.761। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1.761। इट मीन्स द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 2 इज लेस देन टू द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, सो टी कैलकुलेटेड is less than to t tabulated. It means H naught or null hypothesis accepted. ठीक है जी, तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, जब मुझे 2 सैंपल मीन्स गिवन है तो मुझे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट। तो एक और क्वेश्चन गिवन है मेरे को सेम 2 सैंपल्स गिवन है, उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और मेरे को क्या गिवन है, उनके सैंपल मीन्स गिवन है। तो यहां से मैं अगेन क्या कर सकता हूं, यहां से टी कैलकुलेटेड निकालूंगा, टी टेबुलेटेड निकालूंगा, दोनों में रिलेशन देखूंगा। इफ द टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टू टी टेबुलेटेड देन द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, एंड इफ द टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टू टी टेबुलेटेड देन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस बनेगी वो रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने टी टेस्ट को कंप्लीट किया है फॉर सिंगल मीन एंड फॉर द मीन ऑफ 2 सैंपल्स। दोनों के लिए ही हमने देखा है कि कैसे हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं डिफरेंट केसेस में, कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कैसे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।